इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड विधानसभा के अंदर। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये झारखंड विधानसभा की बिल्डिंग है और यहां पर अब से कुछ देर पहले ही हेमंत सोरेन अभी बाहर निकले। ईडी दोबारा से उनको अपने साथ लेकर के चली गई। आज यहां पर क्या कुछ हुआ और बहुमत कैसे हासिल किया गया, एक एक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सुबह सुबह यहां पर हेमंत सोरेन पहुंचते हैं। ईडी हेमंत सोरेन को लेकर के आई और उस वक्त में यहां पर मीडिया के कैमरे भी थे। हेमंत सोरेन ने सबको हाथ मारते हुए सबको पीछे कर दिया और कहा कि किसी मीडिया चैनल से बात नहीं करनी है। और उसके बाद हेमंत सोरेन चले गए विधानसभा के अंदर और विधानसभा में हेमंत सोरेन जोरदार तरीके से बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम जंगल से निकल करके यहां तक कैसे पहुंच गए, ये इनको हजम नहीं हो रहा है और हमारे साथ में बैठ करके इनके कपड़े मैले हो रहे हैं। हेमंत सोरेन आज जोरदार तरीके से न केवल बीजेपी पर हमला बोला, उसके साथ साथ हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि अगर कोई ये कागज विधानसभा के अंदर ला करके पटक दे कि मैंने 8 एकड़ जमीन मैंने कहीं पर ली है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा। हेमंत सोरेन ने इस बात को कहा। जोरदार तरीके से मैं आपको सुनाऊंगा बाद में कि हेमंत सोरेन क्या कुछ कह गए। लेकिन आज इस विधानसभा के अंदर वो सब कुछ हुआ जो शायद बीजेपी नहीं सोच रही होगी और विधानसभा में आज बीजेपी धराशायी हो गई। नंबर बीजेपी के पास में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हेमंत सोरेन के बाद में चंपई सोरेन जो कि नए मुख्यमंत्री बने, उनको शपथ लेने में 3 दिन का वक्त लग गया। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुआ था और उसके बाद में ये आप देखिए तमाम विधायक अब एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, एक एक करके तमाम विधायक बाहर निकल रहे हैं और इस वक्त निश्चित तौर पर गठबंधन के खेमे में एक खुशी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। गठबंधन के खेमे में एक खुशी है, फ्लोर टेस्ट जीता है, जेएमएम की सरकार रहेगी और चंपई सोरेन ने सीधे तौर पर कहा कि ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 है और इसमें कोई कहने में हिचक नहीं है। ये चंपई सोरेन की तरफ से आज विधानसभा के अंदर कहा गया। तमाम मंत्री नेता वो इस वक्त में मीडिया को बाइट दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जेएमएम के लिए, गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत है और इस लिहाज से भी जीत कही जा सकती है कि 2024 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के अंदर अगर सरकार नहीं बच पाती तो फिर बड़ी मुश्किल जो है वो हो जाती जेएमएम के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अब यहाँ पर विधानसभा के अंदर मैं तस्वीरें जरा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। विधानसभा में ये विधानसभा का मेन गेट है और विधानसभा के अंदर अब से कुछ देर पहले यहाँ से तमाम विधायक बाहर निकले हैं। बीजेपी के पास में 32 वोट थे, बीजेपी गठबंधन के पास में, और 48 जो है वो विधायक वो जेएमएम के खाते में। तो क्या कहेंगे, आज एक बड़ी जीत है 2024 के चुनाव से पहले। जी हाँ, देखिए ये जो केंद्र सरकार का मानसा था उसमें आज पानी फिर गया। वो तो चाहते थे राष्ट्रपति शासन लगाने, उनको हम लोग मुंहतोड़ यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने दिया है और सब हम लोग हेमंत सोरेन जी के साथ हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार और गठबंधन परिवार सब एक हैं, कहीं डट के मुकाबला करेंगे और अब अच्छा मुकाबला होगा। तो तेवर लेकिन आज पूरी तरह से हेमंत सोरेन जी के भी तीखे काफी दिखे। उन्होंने कहा कि जंगल से निकल करके आ गए हैं, बीजेपी को हजम नहीं हो रहा, इनके कपड़े मैले हो गए हैं। देखिए बात तो सही है। आप राष्ट्रपति किसको बनाए? द्रौपदी मुर्मू जी को, लेकिन कहीं उनको ले जा रहे हैं। पहला व्यक्ति कौन होता है देश का? राजभवन, ये लोकसभा का जो उद्घाटन हुआ उसमें नहीं, तो उनको तो घिरना है, आदिवासी से तो घिरना है। तो असर रहेगा इसका लोकसभा चुनाव के अंदर भी? लोकसभा ने ये आग लगाएगा, आग पूरे झारखंड में आग जल जैसे रहा ना वैसे जल रहा। ये सब आक्रोशित है, पूरे आदिवासी मूलवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सब आक्रोशित है। हेमंत सोरेन जी को सुबह लाया गया ईडी के जरिए और फिर दोबारा लेकर के ईडी गई है। उस वक्त नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही थी कि हेमंत सोरेन को रिहा करो। बात तो सही है कि गलत में तो आज न कल तो रिहा होंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे।
अभी और देखिए आगे क्या क्या लेकिन होता है। बीजेपी कह रही कि हमारा ये काम नहीं है, हम खरीद फरोख्त का काम नहीं करते हैं। जेएमएम के विधायक टूट रहे थे, इसीलिए उनको हैदराबाद जाना पड़ा। नहीं, हेमंत विश्वकर्मा कौन पार्टी का था बताइए न, क्या उसमें एलिगेशन लगा, कहाँ फिर गया, अभी उसको मुख्यमंत्री बना दिया। चलिए तो अब एक एक करके ये जेएमएम के और कांग्रेस के विधायक मंत्री वो निकल रहे हैं, ये काफिला जो है वो निकल रहा है। और जो भी बात मैं यहाँ पर करवा पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों से कनेक्ट करूं। और उसके बाद में जो भी आज सुबह से ही मैं आज यहाँ पर विधानसभा के अंदर मौजूद हूँ, और विधानसभा में ये तस्वीर तो पूरी तरह से साफ हो गई। निश्चित तौर पर जो अभी तक एक माहौल असमंजस का दिखाई दे रहा था कि क्या वाकई बीजेपी अंदर खाने कुछ हो सकता है, क्या विधायकों को यहाँ से रांची से हैदराबाद लेकर के जाना पड़ा, तो वो सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बावजूद विधायक सारे एकजुट रहे और देर जरूर लगी चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण में, लेकिन आज फ्लोर टेस्ट में देर नहीं लगी। और अब ये नेता मंत्री राहुल गांधी जी की यहीं पर अभी एक रैली होनी है, रांची में ही बड़ी एक रैली हो रही है। आज उनकी पदयात्रा रांची में पहुंच रही है, तो ज़्यादातर यहाँ से निकल करके अब वहाँ पहुँचेंगे, राहुल गांधी पहुँचेंगे और उनके साथ मंच पर जो है वो बहुत सारे नेता इस वक्त में नज़र आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2019-24 के लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम और कांग्रेस को जो एक तरह से कहें कि ये बूस्टअप यहाँ पर मिला है, वो कितना फ़ायदेमंद होता है। और हेमंत सोरेन ने जिस तरह से निशाना साधा बीजेपी पर, वो निश्चित तौर पर तेवर ये बता रहे हैं कि जेएमएम और ख़ास तौर पर फिर उसके बाद में चंपई सोरेन ने इस बात को कहा कि बगैर लाग लपेट के, और इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार रहेगी। तो ये सारी चीज़ें अब लोगों के बीच में कितना किस तरह से पहुंचती है, क्या संदेश पहुंचता है। 3.5 करोड़ झारखंड की जनता वो आज जो कुछ यहाँ पर हुआ है उसको कैसे देखती है, सवाल ये है। और ये नेता मंत्री विधायक इन तमाम लोगों को अब जनता के बीच में भी जाना है, तो उसमें क्या कुछ रहेगा, बड़ा सवाल यही है। और एक एक करके अब यहाँ से तमाम विधायक और मंत्री अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और बीजेपी के पास में नंबर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद निशिकांत दुबे हों, चाहे बीजेपी के और दूसरे नेता हों, जिस तरह से उनकी बयानबाजियां जारी रही, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने पूरी कोशिश तो जरूर की। क्योंकि शुरुआत से ही निशिकांत दुबे वो कहते रहे कि 35 विधायक केवल गठबंधन के पास में है, जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के पास में सिर्फ 35 विधायक हैं, बसंत सोरेन कहां पर है, इस तरह से सवाल लगातार खड़े किए गए। लेकिन और बसंत सोरेन की जिस तरह से उस वक्त में डिप्टी सीएम को लेकर के शपथ नहीं हो पाई थी, तो वो सवाल और ज़्यादा खड़े हो गए थे। लेकिन आज सब कुछ बड़ी आसानी से यहाँ पर हो गया। और हेमंत सोरेन ने जिस तरह से अपने तेवर दिखाए, वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। तो आज विश्वास मत जीत लिया है, क्या कहेंगे? तो मैं परसों से ही कह रहा था, पहले से कह रहे, ये तो ताज्जुब की बात नहीं है। अगर हार जाते तब ताज्जुब की बात होती। ये उनसे पूछिए जो कह रहे थे फ्लोर पर गिर जाएंगे और वह वहाँ चले गए हैं, फलाने वहाँ चले गए हैं। अच्छा, मैं तो हम लोग शुरू से जानते। पर अगर इतना विश्वास था तो फिर हैदराबाद क्यों भेजा गया? देखिए ऐसा है ना, ये लोग साम दम भेंट सब लेकर पड़ जाते हैं। तो अगर मैं अपने लोगों को यहाँ छोड़ देता, और आपने इनका इतिहास भूगोल जाना होगा, चाहे महाराष्ट्र को हो, गोवा को हो, सब जगह का ये शुरू हो जाते हैं उस लाइन पर, सरकार को गिरा के ज़बरदस्ती सरकार बना के गठबंधन करके 9 में किया है। तो उससे बचने के लिए अपने लोगों को हम लोगों ने अलग रख दिया था। अच्छा, और उसमें कामयाबी नहीं हुई। कहा है कि अगर उनका गुनाह साबित हो जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे, इस पे क्या तो कहेंगे? भाई उन्होंने फ्लोर पे कहा है, अब इस पे मुझे क्या कहना। उन्होंने फ्लोर पे ये बात को कही है, और जो कहा उन्होंने सच कहा है। इसके उनका साथ-साथ कहीं पर लोबिन किसी हेम्ब्रम का भी एक स्टेटमेंट आया था कि उनके सलाहकारों ने मतलब कि अच्छी सलाह शायद नहीं दी, इसकी वजह से उनको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लॉबिन बाबू का मैंने जवाब नहीं। लोगों के बीच में कैसे लेकर के जाएंगे ये जो पूरा प्रकरण हुआ, हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना पड़ा, अभी भी ईडी की गिरफ्त में है, लोगों के बीच में इसको कैसे लेकर के जाएंगे? देखिए हम लोग अब चूँकि पार्लियामेंट चुनाव है, उसके बाद असेंबली चुनाव है, हम लोग अपने प्रचार में लग गए हैं, शुरू हो गए हैं। अब मान लीजिए प्रेस से हेमंत जी को मना किया बात करने के लिए, लेकिन असेंबली के फ्लोर पर तो अपनी बात उन्होंने रख दी है।
अब उसको आप लोग लेके लोगों के बीच पहुंचा दीजिए, हम लोग पहुंचा देंगे। और अगर मैं तो चाहूँगा, ऊपर वाले से दुआ करूँगा, बेल हो जाए तो फिर बता दूंगा इन लोगों को घुमा घुमा कर। तो हेमंत सोरेन नहीं है, चंपई सोरेन अब मुख्यमंत्री हैं, असर रहेगा, चुनौती बढ़ गई आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल रहेगा, और एकजुट है। और जो काम हेमंत जी के सरकार के टाइम में शुरू हुए थे, बहुत ज़्यादा काम शुरू हुआ और बहुत काम ज़मीन पर उतर भी गया है। जो बचे हुए उसको चंपई बाबू ने खुद ही कहा कि पिछले जो हेमंत की सरकार ने जिन कामों को शुरू किया उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बड़ी वजह क्या मानते हैं आप, जो फ्लोर टेस्ट आज आपने जीता है और जिस तरह से पूरा जो ये घटनाक्रम लगातार पूरा प्रकरण चला, तो माना ये जा रहा था कि सरकार नहीं बचा पाएंगे, लेकिन क्या वजह रही, सरकार भी बची और विश्वास मत भी जीता? ये गठबंधन बहुत मजबूत है, एक सेकुलर दलों का गठबंधन है ये, ठीक है ना। और इसको इस तरह की ताकतें जो वक्ती फ़ायदा उठाती हैं अपना कार्यकलापों के द्वारा, वो इस गठबंधन को नहीं तोड़ सकेंगे, आगे भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो बिहार पार्ट 2 यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश की। बिहार पार्ट 2 में भी देखिए ना, बिहार में भी क्या होने वाला है। अच्छा, विपक्ष कहती है कि आपसी अंतराल बहुत ज्यादा है इस पार्टी में। किसमें? पहले वो अपना तो देखें, आज बाबूलाल जी क्यों नहीं आए? एमएलए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं खरीद फरोख्त हम नहीं करते हैं। पार्टी के अध्यक्ष वो क्या कह रहे हैं? जब वो एमएलए है तो फ्लोर पर क्यों नहीं आए वोट करने के लिए? मुझे नजर नहीं आए। ऐसा थोड़ी है। पहले हार मान ली थी उन्होंने। वो तो कहते थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाना पसंद करेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, कहते थे ना। तो इन लोग की कहनी और कथनी में कितना अंतर है, आप खुद समझ लीजिए। तो बीजेपी पहले ही हार मान चुकी थी क्या, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, उनको पता था कि कुछ नहीं होने वाला, जबरदस्ती वो फ्लोर टेस्ट में थे, उनको बैकआउट कर देना। तो ये विश्वास जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि गठबंधन के नेताओं का, विधायकों का विश्वास साफ तौर पर दिख रहा है। और अब धीरे धीरे करके यहाँ से जो है वो तमाम विधायक मंत्री तकरीबन निकल चुके हैं। हेमंत सोरेन को जिस वक्त में सुबह यहाँ पर लाया गया तो काफ़ी गहमा गहमी थी और समर्थकों का जमावड़ा यहाँ पर था। और जिस वक्त उनको अब से कुछ देर पहले फ्लोर टेस्ट के बाद में ले जाया गया तो उस वक्त में भी काफ़ी नारेबाजी हुई और हेमंत सोरेन को रिहा करो, इस तरह के नारे उस वक्त भी लगे। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की जो ये जीत हुई है यहाँ पर, इसका लोकसभा पर क्या असर पड़ता है और लोकसभा चुनाव पर इसको किस तरह से ये पूरा गठबंधन भुना पाता है। क्योंकि माना ये जा रहा था नंबर भले ही इनके पास हो, नंबर भले ही जेएमएम और कांग्रेस के पास में हो, लेकिन माना ये जा रहा था कि बिहार की तरह यहाँ पर भी खेला हो चुका है और इसीलिए विधायकों को डर के मारे लेकर के जाना पड़ रहा है। लेकिन अब इस विधानसभा के अंदर आप देखेंगे तो न केवल हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचे, बल्कि बहुत आसानी से ऐसा लगा कि कहीं पर, और जिस तरह से अभी जेएमएम के नेता कह रहे थे कि बाबूलाल मरांडी जो है वो पहुंच भी नहीं पाए, वो फ्लोर पर भी नहीं आए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि शायद बीजेपी ने पहले ही एक तरह से अपने हथियार डाल दिए। शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि उनको लगा कि अब कुछ बहुत ज़्यादा कहने के लिए बचा नहीं है। और हेमंत सोरेन जिस वक्त में बोल रहे थे विधानसभा में तो काफ़ी सहज भी दिखे, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे और एक एक करके बीजेपी के तमाम आरोपों का जवाब भी दिया, बीजेपी को चैलेंज भी किया एक तरह से कि आप विधानसभा के अंदर कागज ला करके पटकिए, तो ये जो है वो भी कहा गया। तो किस तरह से देखते हैं, आज विश्वास मत जीता है हेमंत सोरेन, उन्होंने चैलेंज भी किया बीजेपी को कि कागज लेकर के आइए, आपके पास में कागज है। तो बीजेपी को कागज को देगा, ईडी ने उनको अरेस्ट किया ना, कागज देगा कोर्ट में वो दिखावे ना, विधान में कागज दिखाने का छूट जाएंगे, वो कोर्ट में जाके कागज दिखावे ना वो। लेकिन फिर निशिकांत दुबे किस तरह से दावा कर रहे थे कि 35 विधायक हैं सिर्फ गठबंधन के पास में, सरकार बहुमत ही नहीं साबित कर पाएगी। निशिकांत दुबे बड़बोलापन विधायक है बीजेपी का, वो कुछ भी बोल, सांसद है, सॉरी बड़बोलापन सांसद है, वो कुछ भी बोल देते हैं। राज्य की राजनीति हम लोग करेंगे ना, हम लोग विधायक यहाँ का राजनीति करेंगे ना, निशिकांत यहाँ का राजनीति नहीं, दिल्ली का राजनीति करेंगे ना, वो गलत बयानबाजी करेंगे तो उनसे पूछिए। लेकिन उनकी जिस तरह से बयानबाजी थी और जिस तरह से वो कह रहे थे कि और आज सुबह भी बाबूलाल मरांडी जी का भी जिस तरह से बयान आया कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं करती है, वो सारी बातें, तो क्या आप
और वो निशिकांत जी क्या बोलते हैं, आप लोग मीडिया वाले तो निशिकांत जी के आगे पीछे जाते रहते हैं। नहीं, मैं इसीलिए तो आप लोग- केवल उनके बयान बीजेपी पे के रिएक्शन मार रहा बीजेपी के किसी जिम्मेवार विधायक ने या बीजेपी के विधायक दल के नेता ने या हमारी पार्टी के कभी पद सदस्य ने कहा क्या विधायक हम लोग के संपर्क में है? ऐसा कोई बयान दिखा सकते हैं आप? तो निशिकांत, हम दिल्ली में जाकर पूछोगे तो क्या बोलेंगे वो तो हम बात करते ही है तो यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है, क्या वो सब उनको बयान नहीं देना चाहिए था, गलत बयान उन्होंने दिया। तो आप खुद ही इस बात को कह रहे हाँ हैं बिल्कुल कि निशिकांत दुबे का जो बयान है वो ठीक नहीं नहीं था। जिस तरह से उनकी जो बयानबाजी थी, नहीं, 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 इस तरह ट्विटर बयान पर वो ट्वीट कर रहे थे, गलत गलत है ना, इसको पार्टी को कंट्रोल करना चाहिए उनको, पार्टी कंट्रोल करेगी उनको आने वाले तो समय। इसका नुकसान होगा बीजेपी को। बिल्कुल बिल्कुल हम तो मान रहे चीज को। तो ये अब आगे की राजनीति अब कैसे देख रहे हैं? 24 का इलेक्शन भी पास में है, 24 क्या का असर इलेक्शन, रहेगा? हम लोग 24 के इलेक्शन का तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग किसी सरकार को गिराने या उसको अपदस्थ करने के लिए हम लोग नहीं लगे हुए थे। राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया और 2 साल से सदन में हम लोग आवाज़ उठा रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी आप भ्रष्टाचार में मत फंसे। पत्थर का अवैध पत्थर, अवैध बालू, अवैध कोयला, अवैध जमीन का कारोबार आप कर रहे हैं, इससे बचिए। आप लगातार मुख्यमंत्री जी को हम लोग आगाह कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते और संस्थाएं किसी को छोड़ती नहीं। आपने देखा होगा कि मधु कोड़ा जी को भी मुख्यमंत्री रहते जेल जाना पड़ा, लालू यादव जी को मुख्यमंत्री रहते जेल जाना पड़ा। उसमें दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार, मधु कोड़ा की सरकार थी। कोई पार्टी किसी संस्था को उपयोग नहीं करती है। संस्थाएं अगर आप गड़बड़ करोगे जेल जाओगे, गड़बड़ नहीं करोगे पार्टी क्या करेगी भैया? तो ये जहाँ तक राज्य सरकार गिराने उठाने की बात भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं नहीं था। हम लोग 9 महीना हम लोग का कार्यकाल बचा हुआ है, हम अगली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमें आगामी लोकसभा चुनाव जीतना है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और झारखंड में भाजपा के हम लोग सरकार बनानी है 2024 में, उसकी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। इस सरकार का पाप का फिर अपना माथा पर हम लोग क्यों लाएं? लेकिन एक चीज तो ये साफ हो गई ना कि बीजेपी जिस तरह से यहाँ पर पार्ट 2 बिहार पार्ट 2 की तरह से देख रही थी, वो तो नहीं हो पाया। फिर बिहार पार्ट 2, बिहार की अलग समीकरण था, आप समझ नहीं दो, आप उल्टा क्वेश्चन कर रहे हो। बिहार में आदरणीय नीतीश जी और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ी थी वहाँ, लेकिन वही आदरणीय नीतीश जी के खिलाफ अमित शाह जी के बयान बात देखिए। को समझो। वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिल के चुनाव लड़ी थी और सत्ता में आई थी। लेकिन दरवाजे क्यों बंद इसी किए? कारण बस नीतीश जी राजद में चले गए थे। फिर उनको वहाँ राजद में जाकर सरकार चलाए। वहाँ जब देखा कि राजद के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, नीतीश जी को बढ़िया काम करने नहीं दे रहे हैं, तो नीतीश जी वापस आ गए। फिर भाजपा सरकार बना लिए, वहाँ का समीकरण अलग था। लेकिन यहाँ पर भी कहा यह जाता है कि हेमंत सोरेन जी को भी अपने साथ पाले में लाने की कोशिशें हुई। कोई प्रमाण है आपके पास? 50-50 जो है वो सरकार। आपके पास कोई प्रमाण ऐसा है क्या? ऐसा कोई तथ्य आपके पास है तो तथ्य पर बात करो, ऐसे बात मत करो। तथ्य पर बात करें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो राजनीति में जो अंदर खाने जो चीजें चलती हैं उससे भी तो जो है वो नकारा नहीं जा अंदर सकता। खाने का चीज को मीडिया में कोई अधिकारी बयान किसी तरह से आया? किसी बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया क्या कि हम हेमंत सोरेन को लाना चाहते हैं अपने साथ? क्या बीजेपी यहाँ कमजोर है क्या? हमारे 12 सांसद हैं, 12 सांसद है, जेएमएम को 1 सांसद है। कहाँ हम लोग कमजोर है भाई? हम 14 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। हमारे 26 विधायक होंगे तो उनके 29 विधायक हैं। इतना अंतर है, 3 विधायक का अंतर है भाई। तो हम कमजोर कैसे हैं जो हम जमीन को मिलाएंगे अपने साथ में? तो क्या इन्हीं समीकरण के सारे बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी को हम लोग मिलाकर हम लोग खुद हम लोग अपना छवि खराब कर लें? ऐसा थोड़ा होता है भाई। ये भी एक अपने आप में जो है वो दिलचस्प है कि निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, उनको लेकर के जो है वो बीजेपी के ही विधायकों का गुस्सा जो है वो यहाँ पर दिख रहा है और वो कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे ने जिस तरह से बयानबाजी की उससे नुकसान हुआ है और वो जिस तरह से दिल्ली में बैठ करके ट्वीट करते हैं उससे प्रदेश के अंदर नुकसान होता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को बिहार के लोग कैसे देखेंगे? अब यहाँ से विधानसभा से अब लड़ाई जो है वो दोबारा से, या गेंद एक तरह से कहें तो जनता के पाले में चली गई है। अभी तक जो गेंद यहाँ पर थी वो गेंद अब जनता के पाले में चली गई है और अब वहाँ पर जनता को फैसला करना है। और मैं देखता हूँ कि यहाँ से कौन निकल करके बाहर जो है जा रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा इस वक्त में दिख रहा है। बसंत सोरेन, आप गाड़ी में देखिए, बसंत सोरेन मौजूद हैं और शीशे जो है वो बसंत सोरेन अपना नीचा नहीं करके, और बसंत सोरेन क्या सब कुछ ठीक ठाक है? बात जो है उन्होंने मीडिया से नहीं किया, तो इसके पीछे क्या समझा जाए, क्या वजह समझी जाए, ये भी अपने आप में सवाल है। एक वक्त में बसंत सोरेन ये भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं, लेकिन अब आखिरकार जो है वो ये चैप्टर यहाँ पर विधानसभा के अंदर तकरीबन
कंप्लीट हो गया ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है। और सारी गाड़ियां, जो विधायकों की गाड़ियां या बसें जो लगी थी वो तकरीबन जा चुकी हैं। रांची विधानसभा, रांची के अंदर, रांची से हैदराबाद विधायकों को लेकर के जाना पड़ा। हैदराबाद विधायकों को ठहराया गया और वहां से विधायकों को फिर वापस लाया गया और ईडी को जो है वो ईडी के जरिए यहाँ पर हेमंत सोरेन को लाया गया ताकि वो अपनी वोट दे दें। और फिर उसके बाद में बिहार विधानसभा के अंदर ये पूरा आज का जो सिलसिला है, माफ़ कीजिए, झारखंड विधानसभा के अंदर पूरा जो आज का विश्वास मत का जो प्रक्रिया थी वो पूरी हुई। और उस प्रक्रिया में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएम, इनके जो विधायक हैं वो जीते। एक सीट आज खाली रही। 81 कुल सीटें हैं जिसमें से 79 आज विधायक यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि एक सीट पर जो है वो विधायक बीमार थे जिस वजह से वो नहीं पहुंच पाए। और जो बहुमत का आंकड़ा था वो भी 40 पर आ गया, पहले 42 पर आंकड़ा था। तो खैर, नंबर की बात करें तो नंबर बीजेपी के पास में पहले से ही नहीं थे, ये बात साफ तौर पर दिख रही थी। लेकिन कोशिश थी कि बिहार 2 यहाँ पर भी हो जाए और बिहार से झारखंड सटा हुआ राज्य है, बॉर्डर स्टेट है, तो वहाँ की हवा यहाँ पर भी बहती हुई आए तो यहाँ पर भी शायद तस्वीर बदल जाए। लेकिन तस्वीर जस की तस बनी रही और बीजेपी को यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तगड़ा झटका लगा। और हेमंत सोरेन अब जब बाहर निकल करके आएंगे या चुनाव से पहले बाहर आते हैं या चुनाव तक जो है उनको जेल में गिरफ्त में जो है ईडी रखती है या जेल भेज दिया जाता है, तो क्या उसका असर पड़ेगा। और चुनावी मैदान में जब वो होंगे, जेएमएम होगी, कांग्रेस होगी, यहाँ पर गठबंधन होगा और सामने बीजेपी होगी, तो फिर क्या रहेगा। 14 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, क्या असर पड़ेगा वो भी बड़ा सवाल है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को। और यहाँ पर विधानसभा में मैं मौजूद था, यहाँ की जो भी घटनाक्रम रही वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।